हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। मैं हूं कुमार किरण और आज हम बनाने वाले हैं जेएसी क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 2.2 का। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट गेट स्टार्ट। चलिए हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को इसको उपयुक्त क्रम में हम लोग को गुण। सबसे पहले ए नंबर देखेंगे। दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन 2 गुना 1768 गुना 50। इसको हम लोग को गुना करना है। तो गुना करेंगे किस तरह? हम लोग छोटा छोटा संख्या वाला को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा 2 और 50 जो है ना वो छोटा है, इसलिए हम लोग इसको आराम से अगर गुना कर लेते हैं तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा और आसानी से आ जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और 50 यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करेंगे। हम कुछ छोटा छोटा डिजिट वाला हम लोग को संख्या गुना कर लेंगे, बड़ा वाला को कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 2 और 50 को गुना करते हैं, यानी 2 गुना 50 को लिख लेते हैं। लिखने के बाद अंदर में रखेंगे इसको 1768 को अंदर में रख लिए, यानी कि ब्रैकेट के अंदर में हम लोग 1768 को रख रहे हैं। फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग गुना करते हैं। 2 और 50 को गुना करेंगे तो 5 दुगनी 10, 5 दुगनी 10 हो रहा है। दोनों दो पचे 10 हो रहा है। तो 10 को लिखेंगे 10 और ये वाला जीरो हम लोग उतार लेंगे तो हमारा 100 हो रहा है। अगर किसी को पहाड़ा 50 का नहीं आता है या फिर 2 का पहाड़ा 50 बार पढ़ने को होता है तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो हम लोग उसको किस तरह गुना कर सकते हैं? उसको हम लोग पढ़ सकते हैं 2 गुना 5, यानी 2 5 10 और जितना जीरो है वो उसको हम लोग यहाँ पर बैठाते जाएंगे। फिर ब्रैकेट वाला को हम लोग यहाँ पर अब बाहर कर सकते हैं। 1768 को अब बाहर कर लेंगे। 100 को हम लोग को 168 से गुना कर देना है। तो गुना करने का तरीका हमारा बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, सबसे पहले 1768 को हम लोग 1 से गुना कर लेंगे तो हमारा 1768 ही आएगा। या फिर हम लोग इस तरह गुना कर सकते हैं, 1 का पहाड़ा 8 बार तो 8 लिखेंगे, फिर 1 का पहाड़ा 6 बार तो 6 लिखेंगे, 1 का पहाड़ा 7 बार तो 7 लिखेंगे, फिर 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर 100 में, यानी कि यहाँ पर जिस संख्या से गुना कर रहे थे वहाँ पर जितना भी जीरो रहेगा इसमें हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि इसमें रख देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बी नंबर देख लेते हैं। बी नंबर में दिया हुआ है 4 गुना 456 गुना 25। तो यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा डिजिट को हम लोग देख लेंगे, यानी कि 4 और 25 को गुना करेंगे। इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो हमारा आसानी से गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को गुना निकाल लेते हैं। 4 गुना 25 को बाहर में लिखते हैं और अंदर में हम लोग ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे 456 को ब्रैकेट के अंदर में रख रहे हैं। अब 4 और 25 को गुना करेंगे, यानी कि अगर 4 और 25 का पहाड़ा अगर नहीं किसी को नहीं आता है तो हम लोग गुना कर लेंगे। अगर किसी को आता है तो हम लोग 4 25 से, यानी 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा आता है। अब 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौके 100 हो जाता है। तो 100 हम लोग लिख लिए। अब हम लोग बाहर इसको हम लोग जो अंदर में था हम लोग ब्रैकेट के अंदर उसको बाहर कर देंगे, यानी हमारा गुना में आ जाएगा। ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुना, यानी कि 456 हमारा बाहर आ गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे, पहले की तरह ही गुना करेंगे, यानी कि हम लोग सबसे पहले जितना जीरो है उतना जीरो बैठा देते हैं। अब 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, फिर 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब हाँ आ गया हमारा आंसर। ये हमारा बी नंबर का आंसर भी आ गया। अब हम लोग सी नंबर देखते हैं। सी नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 125 गुना 375 गुना 16। तो सबसे पहले 125 और 16 को गुना करेंगे। ये हमारा आसान पड़ेगा क्योंकि 375 बड़ा है, इसलिए इन दोनों को सबसे पहले गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए हम लोग सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे इन दोनों को, यानी 125 गुना 16 बाहर में करेंगे और अंदर में ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे 375 को। अब 125 और 16 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000। अब 2000 गुना इसको बाहर में रखेंगे, यानी कि बाहर में रखने के लिए हम लोग को गुना का चिन्ह देना पड़ता है। अब हम लोग 375 को बाहर में रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2000 को गुना करना है 375 से, यानी फिर 375 को गुना करना है 2000 से, बात बराबर है। तो 2000 को 375 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है। सबसे पहले हम लोग जीरो जितना है उसको जीरो यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 गो जीरो था इसलिए 3 गो जीरो दे रहे हैं। फिर 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है 10, 10 के जीरो हाथ में रहा 1। फिर 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 14 होता है, 2 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15, 15 के 5 हाथ में रह गया 1। फिर 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो होता है 3 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर सी नंबर का आ गया। अब डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर में दिया हुआ है 125 गुना 40 गुना 8 गुना 25। दोनों को सबसे पहले गुना करते हैं, इसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे। तो सबसे पहले ये 125 और 4 को गुना करते हैं। तो 125 और 40 को गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले
तो 125 और 40 को गुना करेंगे तो हम लोग का ये निकाल लेंगे और अंदर में इन दोनों को रखते हैं। अब देखिए 125 और 40 को गुना करेंगे तो हम लोग का गुना करने का आसान तरीका है कि 0 जितना है उतना हम लोग यहाँ पर 0 रख लेंगे। इसके बाद 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 20 आता है। यहाँ पर 20 के 0 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो हमारा 20 आया। 20 के 0 हाथ में रह गया 2। फिर 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 होता है। 8 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो रहा है 10। 10 के 0 फिर हमारा हाथ में रह गया 1। फिर 4 का पहाड़ा हम लोग 1 बार पढ़ेंगे तो 4 के 4 होता है और हमारा एक हाथ में 1 था उसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। अब हमारा 5000 इधर आ गया। अब इसको गुना करते हैं। इसको 8 और 25 को गुना करते हैं तो 8 और 25 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है 8 और 25 को गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है 200। अब इन दोनों को गुना कर देंगे। इन दोनों को गुना करने का सेम तरीका है। जितना 0 है उतना 0 को यहाँ पर पहले बैठा देते हैं तो गिन लेते हैं कितना 0 है। 1 2 3 4 5 यानी 5 को हम लोग 0 बैठा देंगे यहाँ पर। 5 को 0 हो गया हमारा। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दुगनी 10 हो जाता है। ये हमारा आ गया डी नंबर का आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।